बेलारूस में एटमी हथियार को तैनात करेगा रूस, ये कंफर्म हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इस बात का सनसनीखेज ऐलान किया गया है और बाकायदा वो टाइमलाइन भी बता दी गई है कि कब जो न्यूक्लियर हथियार है वो तैनात किए जाएंगे बेलारूस की सेना को। साथ ही साथ एटमी हथियारों की ट्रेनिंग भी देंगे पुतिन। अमेरिका की तर्ज पर पश्चिम को जवाब देने का फैसला, क्योंकि रूस ये बोल रहा है कि अगर नाटो यूरोप में अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है तो पूरा अधिकार रूस के पास है जवाब देने के लिए कि वो भी बेलारूस में कुछ ऐसी ही तैयारी करे। और अब वार्न भी कर दिया गया अमेरिका को और ये कह दिया गया है कि बेलारूस में जो कि उसका साझेदार है, जो कि उसका शुरुआत से ही साथी है, उसी बेलारूस की जमीन पर एटमी हथियार, न्यूक्लियर हथियारों को तैनात किया जाएगा। तो आप समझिए और देखिए, जो असंभव लगता था अब ऐसा लगता है कि ये कभी भी सच्चाई में तब्दील हो सकता है, परमाणु हमला। अब आइए समझते हैं कि पुतिन की पूरी योजना है क्या, उन्होंने अपने ऐलान में क्या कुछ कहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने एक एक डिटेल। सर्वनाश का बेगुल बच चुका है क्या? बड़ा सवाल। रूस बेलारूस में एटमी हथियार तैनात करेगा और उन्हें बकायदा यानी बेलारूस की सेना को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 1990 के दशक के बाद यह पहला मौका है जब रूस देश से बाहर इतनी बड़ी सैन्य तैनाती करने वाला है। आखिर मंशा क्या है व्लादिमीर पुतिन की? हम बेलारूस को एटमी हथियार दे नहीं रहे बल्कि वहां पर उनकी तैनाती कर रहे हैं। यह बात भी पुतिन ने क्लियर की है। जिस तरह से अमेरिका यूरोप में करता है, हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी बेलारूस में ये वही करेंगे। यानी कि ये काउंटर जवाब है अमेरिका की, नाटो की जो स्ट्रेटजी है। इन सब की भी टैक्टिकल वेपन के लिए हमारे 10 तरह के एयरक्राफ्ट्स भी इस वक्त तैयार है। हम न्यूक्लियर हथियारों के स्टोरेज के लिए बेलारूस में तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर यह तैयारी है। 3 अप्रैल से हम बेलारूस के सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे और यह भी कहा गया है कि इसके बाद अप्रैल के बाद किसी भी वक्त परमाणु हथियार तैनात कर दिए जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ओपी तिवारी सर यह है कि कहा तो जा रहा था कि अगर कोई बोलता था कि परमाणु हमला हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक होगा, तो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, लेकिन स्टार्ट संधि से खुद को अलग करना और उसके बाद ये तमाम तैनातियां होना, ये क्या बतला रहा है? करना सही बात है। रूस बार बार इंडिकेशन दे रहा है नाटो को, यूएसए को और बाकी सिटीजन्स यूरोपियन कंट्रीज को कि भाई थोड़ा संभलो और इस वॉर में यूक्रेन की सपोर्ट करना बंद करो। देखिए, रूस के पास बहाना अच्छा है, बेलारूस में रखा है। अमेरिकन ने अपने जो न्यूक्लियर सेटअप्स, न्यूक्लियर जो बेस इन्होंने यूरोप के 5 कंट्री में 6 बेसेज बना रखे हैं, तो उसको काउंटर करने की रशिया ने अब शुरुआत की है। क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी ये कर चुका है। ये मैं को थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, ऐसी एक क्राइसिस, एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, उसके बारे में डिस्कस अभी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अमेरिका को काउंटर करने के लिए, यूरोप में डर पैदा करने के लिए कि पहला अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा तो नुकसान यूएस, नाटो और यूरोपियन नेशंस को होगा। यानी रविंदर सचदेवा साहब, टिट फॉर टैट वाला आलम नजर आ रहा है अब कि अमेरिका तो करता आया है मित्र देशों में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती, ये कोई नई बात नहीं है, तो अब रूस भी करेगा। हाँ, बिल्कुल कोई नई बात नहीं है, ये तो होना ही है, होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपको अपने सेल्फ डिफेंस में, आप चाहे गलत हो सही हो, आप तो अपना इंटरेस्ट देखोगे ना कि मेरे को अपना देश, अपनी रेजिम बचानी है। और बेलारूस भी परछाई की तरह सामने ही आ रहा है। और डेफिनेटली यस, बेलारूस परछाई की तरह आ रहा है। क्विक पॉइंट में ड्रोन्स के बारे में कहना चाह रहा हूँ, जो 50,000 ड्रोन्स की बात है। देखिए, कर पाए ना कर पाए एंड ऑल, एज आवर एस्टीम्ड कोलीग्स हैव सेड, एक बात हो रहा है, ये वॉर का फ्यूचर है। चाइना इंडिया बॉर्डर पर इसी तरह की टेक्निक बना रहा है, ड्रोन्स का स्वॉर्म, झुंड। अब झुंड आ गए तो आप कितना कुछ कर लोगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं।